जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको WH वर्ड की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। WH वर्ड पढ़ाने नहीं वाला हूं, पढ़ाने वाले तो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब जब आई बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर वो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको WH वर्ड की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसमें वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच स्टूडेंट्स को याद तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन में वो इन वर्ड्स को यूज नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस पर बेस्ड सीरीज सेकंड है, इसकी सीरीज फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं। वो अगर आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप दे सकते हैं या फिर आप आई बटन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं मैं डेली शाम में 7:30 को लाइव क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं। आप अभी तक मैं 12 क्लासेस सक्सेसफुली ले चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया, सारी लाइव क्लासेस का, या फिर आप आई बटन से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज शाम में अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं 7:30 से अटेंड कर सकते हैं। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, WH सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहां पर टेंसेस पूरे लिखे हुए हैं, पूरे 12 टेंसेस के WH स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। इससे पहले सीरीज 1 में मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताए थे, यस नो क्वेश्चंस वाले, जिनकी शुरुआत आपने देखी थी डू डज से हुई थी, लेकिन यहां पर आगे आपको WH लगा दिख रहा है। यहां पर सारे आपके 12 मॉडल्स हैं, जिनको मैंने पूरे WH में सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। अब इनकी प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है वही मैं आज इस 10 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए केयरफुली ध्यान से देखिएगा और यही टिप्स को अपनी स्पोकन में भी अप्लाई करेगा। ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इमीडिएटली हम लोग WH के सेंटेंसेस पूछते हैं। सबसे पहले तो आप लोग WH वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। आपके जो WH वर्ड्स होते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, फॉर व्हाट, हाउ लॉन्ग, काफी सारे WH वर्ड्स आपके होते हैं। अब कोई सा भी WH वर्ड्स, व्हाट, ठीक है, कोई सा भी WH वर्ड्स आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक WH वर्ड को लेकर उसको पूरे 12 टेंसेस में सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले बनाना है, ताकि आपके टंग में फ्लेक्सिबिलिटी आए, आपकी टंग जो है वो हैबिचुअल हो सेंटेंस को बोलने के। क्योंकि WH वर्ड अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को सही बोलते नहीं आते हैं, या फिर अगर सही बोल भी लिया तो हेल्पिंग वर्ब उनको सही तरीके से लगाते नहीं आती। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लो कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, देन उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है। कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। इसके लिए मैं सीरीज 3 स्पेशल लेकर आऊंगा, ऐसे WH वर्ड उसमें पढ़ाऊंगा जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। जैसे मैंने कहा व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू स्माइल। अब देखो इसमें कहीं पर भी कोई भी WH वर्ड नहीं, कहीं पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, फिर भी WH वर्ड व्हाट लगा हुआ, सेंटेंस कंप्लीट बना हुआ है। तो ये बताऊंगा मैं 3rd सीरीज में आपको। देखिए मैंने आपसे कहा कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग पूरे 12 टेंसेस में बोलने वाले हैं कॉन्फिडेंटली। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे। हम इंग्लिश क्यों, मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। आपने इंग्लिश क्यों बोली, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश। देखो बोलते हो मतलब ता है, ती है, ते है, राइट। आपने इंग्लिश क्यों बोली मतलब कि आ, ई और ए की मात्रा आती है सेंटेंस के लास्ट में। आपने इंग्लिश क्यों बोली तो आपने डिड लगाया। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो तो आपने डू डज लगाया। आप इंग्लिश क्यों बोलोगे तो आपने विल लगाया। बाकी पूरा सेंटेंस आप देख लो एज इट इज, यहां भी सब्जेक्ट V1, यहां भी सब्जेक्ट V1, यहां भी सब्जेक्ट V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है। मतलब आपका डिफरेंस जो होता है क्रिएट स्टूडेंट्स, वो होता है सिर्फ और सिर्फ किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इट मींस डू डज किसका मीनिंग दे रहा है, ता है, ती है, ते है का। डिड मीनिंग दे रहा है आ, ई, ए की मात्रा का, और विल मीनिंग दे रहा है गा, गी, गे का। अगर मैं आपसे बोलूंगा अब आप कहां रहते हो तो वेयर डू यू लीव, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कहां रहते थे तो बनेगा वेयर डिड यू लीव, या फिर आप कहां रहे वेयर डिड यू लीव, और आप कहां रहोगे वेयर विल यू लीव। आप कहां जाते हो वेयर डू यू गो, आप कहां जाओगे वेयर विल यू गो, और आप कल कहां गए तो वेयर डिड यू गो। आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज अगर आपको पता चल गई, ये चीज अगर आप जान गए तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, राइट। ट्रस्ट मी, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलना है। देखो स्पीडली, आप पढ़ाई क्यों करते हो, वाई डू यू स्टडी, आपने पढ़ाई क्यों की, वाई डिड यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करोगे, वाई विल यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वाई आर यू, वाई आर यू। ये WH का मतलब होता है वाई, वेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच। जो भी WH वर्ड लगाना चाहते हो वो लगेगा, इसलिए W और H लगाकर डॉट लगा है। वाई आर यू स्टडिंग, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर, वाई आर यू लाफिंग एट मी,
आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो? Why are you helping him? आप उसकी मदद क्यों कर रहे थे? Why were you helping him? You के साथ वर लगेगा, राइट? तो why were you helping him? और आप उसकी मदद क्यों कर रहे होंगे? Why will you be helping him? आपने उसकी मदद क्यों की है या कर चुके हो? Why have you helped him? आपने उसकी मदद क्यों की थी? Why had you helped him? और आपने उसकी मदद क्यों की होगी या कर चुके होंगे? तो why will you have helped him? आप 2 दिन से उसकी मदद क्यों कर रहे हो? कम ऑन, आप 2 दिन से उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तो why have you been helping him for 2 days? याद रखना इसमें लास्ट में सिंस 4 भी आप लगा सकते हो। ये 6 टेंस ऐसे होते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 3 परफेक्ट के और 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, जिनमें आप लास्ट में से प्रीपोजिशन जो है, से जो होता है, से के लिए आपको वहां पर सिंस और फॉर का उपयोग आप लास्ट में कर सकते हैं। सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, फॉर का उपयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ में होता है। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, आप कितने समय से यहां आ रहे हो? तो फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, फॉर लग जाएगा आगे और हाउ लॉन्ग टाइम आएगा। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैव यू बीन कमिंग हियर? आप कितने समय से मेरे वीडियोस देख रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैव यू बीन वॉचिंग माय वीडियोस? तो आपने कहा सर मैं आपकी वीडियो 2 महीने से देख रहा हूं। सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर 2 मंथ। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछते भी आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट, और आपको आंसर भी करते आना चाहिए। मैंने आपसे कहा आप कितने दिनों से वहां जा रहे हो? फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन गोइंग देयर? तो आपने कहा मैं वहां 10 दिनों से जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 10 डेज, राइट? अब वहां कितने दिनों से जा रहे थे? फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन गोइंग देयर? और वहां कितने दिनों से जा रहे होंगे? फॉर हाउ मेनी डेज विल यू हैव बीन गोइंग देयर? एंड दैट इज द सिस्टमैटिक पैटर्न स्टूडेंट्स टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रही होंगी, बिकॉज देयर इज नथिंग टफ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है सर आपका वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो भैया आपको बता दूं, आप लोग जो है जो 3 डॉट रहते हैं ना, वहां से अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। क्वालिटी आप उसकी 480 कर लें। अगर आप 480 पर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो हम पूरे HD में शूट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6 महीने से YouTube ने क्या किया है, HD के वीडियो को बैन कर दिया। आप देखना कोई भी वीडियो YouTube पर अगर आप चलाओगे तो 480 पिक्सल से ज्यादा का वो नहीं चलेगा, भले ही वो फुल HD 4K में क्यों नहीं अपलोड किया गया हो, राइट? एंड दैट्स व्हाई वो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी। देखिए मैं आपको बताता हूं एक और नया सेंटेंस लेकर फिर हम लोग मोड हाउस पर जंप करेंगे। चूंकि वीडियो में ज्यादा लेंदी नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं इसमें आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के टिप्स दे रहा हूं। कोई सा भी एक सेंटेंस आप इसमें ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो पढ़ाई क्यों करता है, तो व्हाई डज ही स्टडी, उसने पढ़ाई क्यों की। व्हाई डिड ही स्टडी, वो पढ़ाई क्यों करेगा। व्हाई विल ही स्टडी, वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। व्हाई इज ही स्टडीइंग, वो पढ़ाई क्यों कर रहा था। व्हाई वाज ही स्टडीइंग, वो पढ़ाई क्यों कर रहा होगा। व्हाई विल ही बी स्टडीइंग। अगर आप नए हैं, आपको इतना स्पीडली नहीं बोलते आता है, तो आपको एक टिप्स दे रहा हूं, वो बहुत मदद करेगी आपकी। आपको करना क्या है, एक सेंटेंस को लिख लेना है कॉपी पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसके बाद उस सेंटेंस को कम से कम 20 टाइम्स पढ़ना है आपको। 20 to 30 टाइम्स आपको उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिर आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है भैया। हिंदी इज अ मीडियम थ्रू विच यू हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट? इंग्लिश, हिंदी जो एक माध्यम है, मीडियम है, जिसकी मदद से आपको इंग्लिश सीखना है, राइट? हिंदी तो आपको आती है, तो आप कंसेप्ट को समझो। आपको पूरी तरह ट्रांसलेशन पर बेस्ड नहीं हो जाना, ट्रांसलेशन पर पूरी तरह से आपको डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए आपको डायरेक्ट फिर बोलना है 20 सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश बोलने के बाद में, वो स्कूल क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों गया, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाएगा, व्हाई विल ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है, व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा था, व्हाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों गया है, व्हाई हैज ही गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों गया था, व्हाई हैड ही गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों गया होगा, व्हाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है, व्हाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था, व्हाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, और वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब आपने इसमें हिंदी भी बोला था, अब डायरेक्ट आपको इंग्लिश में बोलना है। तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, सॉरी तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो वाला सेंटेंस बोल रहा हूं मैं ना। व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैड यू स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैड यू स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 days, व्हाई हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 days, एंड व्हाई will you have been speaking English for 10 days. Now you can see students, ये थे आपके सारे के सारे टेंसेस के WH सेंटेंसेस। अब मैं आपको इसको नेगेटिव बनाना सिखाता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनको इंटरगेटिव के साथ में इसको नेगेटिव भी करते हैं। देखिए, अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है डू नॉट का जो है डोंट हो जाएगा और ये डजंट हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा आप इंग्लिश क्यों बोलते हो,
वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, और आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, तो वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप वहां क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर, आप सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाते हो, वाई डोंट यू मेक सेंटेंसेस, आपने सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाए, तो ये डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा, वाई डिडंट यू मेक सेंटेंसेस, या फिर इस नॉट को याद रखना, अगर आप इसके साथ नहीं लगाना चाहते तो सब्जेक्ट के बाद भी अलग से लगा सकते हैं कि वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की, वाई डिड यू नॉट हेल्प हिम, या फिर वाई डिडंट यू हेल्प हिम। गॉट इट, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। इसी तरीके से आप फ्यूचर में बोलोगे, आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर, और वहां क्यों नहीं जाओगे, वाई वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वॉन्ट, है ना, WOI का O हो जाता है, याद रखेंगे। वाई वॉन्ट यू गो देयर, आप सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाओगे, वाई वॉन्ट यू मेक सेंटेंसेस, या फिर वाई विल यू नॉट मेक सेंटेंसेस, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव भी करना चाहे तो आप टेंसेस के कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चाहे तो एक सेंटेंस को मैं स्पीडली थोड़ा बोल देता हूं, चूंकि हमें इसको 10 मिनट से ज्यादा लेंदी नहीं ले जाना है इस वीडियो को, दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, सॉरी why don't you speak English, why didn't you speak English, why will you not speak English, why are you not speaking English, why were you not speaking English, why will you not be speaking English, why have you not spoken English, why had you not spoken English, why will you have not spoken English, why have you not been speaking English for 2 days, आप 2 दिन से इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो, why have you not been coming class for 2 days, आप 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, why have you not been going there for 10 days, आप वहां 10 दिनों से क्यों नहीं जा रहे हो, why had you not been going there for 10 days, वहां आप 10 दिनों से क्यों नहीं जा रहे थे, and why will you have not been going there for 10 days, आप वहां 10 दिनों से क्यों नहीं जा रहे होंगे। दैट इज द एग्जैक्ट वे टू स्पीक स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं मैं थोड़ा स्पीडली बोलता हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने आप को ऐसा बनाएं, स्पीडली बोलने की आप लोग भी हैबिट डालें। स्पीड बोलना सबसे इजी काम है, आप लोग उतनी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारी चीजें आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं टॉल मॉडल्स पर। देखिए टॉल मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इन पर बेस्ड बना दिए हैं, राइट। आप आई बटन प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा टॉल मॉडल्स पर बेस्ड वीडियो बना हुआ है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच, सारे चीजें उसमें मैंने समझाई है। लेकिन आज मैं आपको डब्ल्यूएच वर्ड की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, राइट, पढ़ा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप इंग्लिश क्यों कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते थे, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश। देखो सकते हो मतलब क्या लगाया आपने, सकते हो मतलब आपने लगाया कैन, राइट। अगर सकते हो है तो आपने क्या लगाया कैन। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो तो हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते थे, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स फोकस करिएगा। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते थे तो हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे बोल सकोगे, हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सकोगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, उसके लिए क्या लगेगा आपका, विल बी एबल टू, राइट। मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए, व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों बोलना ही चाहिए, वाई मस्ट आई स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए, वाई ऑट आई टू स्पीक इंग्लिश। याद रखना आई आएगा फिर यहां पर टू भी लगेगा, ऑट टू दोनों साथ में नहीं बोलना है। स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं वाई ऑट टू आई स्पीक इंग्लिश, गलत है। वाई ऑट आई टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि रूल है ग्रामर का कि एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और ऑट और टू में 2 हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ऑट पहला आ जाएगा, टू उसके बाद में चला जाएगा। बाकी शुड और मस्ट के साथ तो टू लगता ही नहीं है, हमको पता है अच्छे से। नेक्स्ट है आपको इंग्लिश क्यों बोलनी पड़ती है, वाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको वहां क्यों जाना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू गो देयर। आपको वहां क्यों जाना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू गो देयर। देखो यहां पर हैव टू, हैव टू, हैव टू, और यहां लगा है डू, डज, डिड और विल, वही कंसेप्ट जो यहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, और आपको इंग्लिश क्यों बोलनी पड़ती है तो वाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आप कॉलेज क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू कॉलेज, और आपको कॉलेज क्यों जाना पड़ता है तो वाई डू यू हैव टू गो टू कॉलेज। आपको कॉलेज क्यों जाना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू गो टू कॉलेज, और आपको कॉलेज क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू गो टू कॉलेज। चीजें सरल है, चीजें आसान है, बहुत आसानी से आप लोग लर्न कर सकते, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीखा करते थे, वाई यूज्ड यू टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, वाई नीड यू टू लर्न इंग्लिश। और आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत क्यों है, वाई डेयर यू टू लर्न इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स ये था आपका 10 मिनट्स का सेशन, जिसमें मैंने आज आपको बताया कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस की जो सीरीज सेकंड है, जिसमें मैंने आपको WH सेंटेंसेस की कैसे प्रैक्टिस करनी है उससे रिगार्डिंग तमाम प्रकार की चीजें विद एक्सप्लेनेशन आपको बताई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर लगा तो फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।